हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 13 दिसंबर 2022। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहें। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है ए डी वाई चंद्रचूड़, बी हिमा कोहली, सी दीपंकर दत्ता और डी महेश भवाने। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी दीपंकर दत्ता। दीपंकर दत्ता जो है अभी इनको सुप्रीम कोर्ट में नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कहाँ के? बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब इनका प्रमोशन करके इनको सुप्रीम कोर्ट को नया न्यायाधीश बना दिया गया है। आइए थोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके लिए संविधान में जो प्रावधान है उनको जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा की जाती है। इसके अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। ठीक है, तो संविधान में राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, पहले जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या 31 थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2019 को पेश किया गया और ये बिल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के एक्ट 1956 में संशोधन करता है। ठीक है, और बिल इस संख्या को 30 से 33 करता है। कितने 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 करता है? 30 से 33। ये जो है ये मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके है। अगर मुख्य न्यायाधीश को लेकर बात करें तो 31 से 34 करता है। ठीक, तो इस समय वर्तमान में जो है कुल जो न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में वो कितनी होनी चाहिए? 34, लेकिन इस समय वर्तमान में कितनी है? 28। ठीक है, वो भी दीपंकर दत्ता की नियुक्ति होने के बाद इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद नगर निगम मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए नितिन गडकरी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनोहर पर्रिकर और डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर अहमदाबाद नगर निगम मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके कर दिया गया है। ठीक है, तो गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल और फाइनल में यूज होने वाले फुटबॉल का नाम क्या रखा गया है? इसके ऑप्शन है ए मिराइतोवा, बी सोमाइटी, सी लईब और डी अल हिल्म। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अल हिल्म। फीफा विश्व कप के फाइनल और सेमीफाइनल में अब अल अल हिल्म नामक फुटबॉल का यूज किया जाएगा। ठीक है, और अल हिल्म अरबी में जो है वो सपना का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? सपना का। ठीक है, और जो ग्रुप चरणों में जो फुटबॉल यूज किया गया था उसका नाम था अल रिहला। क्या नाम था? अल रिहला। और उसका जो अर्थ था, हिंदी अर्थ क्या था? यात्रा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मिराइतोवा, सोमाइटी और लईब ये दिख रहे हैं, ये तीनों शुभंकर है। और ये किस किस खेलों के शुभंकर है मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये मिराइतोवा है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है वो शुभंकर है। जो सोमाइटी है वो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर है और जो लईब है वो फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर है। ठीक है, तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था यह 2020 में न होकर के 2021 में हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 23 जुलाई 2021 को हुई थी। ठीक है, तो मिराइतोवा जो है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है और सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है और जो लाइव है वो फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का उद्घाटन कौन करेंगे? इसके ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर और डी भूपेंद्र यादव। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एस जयशंकर। एस जयशंकर दुबई में आयोजित इंडियन ग्लोबल फोरम 2022 का उद्घाटन करेंगे। एस जयशंकर जो है इस समय हम हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी किस कंपनी में $400 मिलियन का निवेश करेगी? इसके ऑप्शन है ए फ्लिपकार्ट, बी अमूल, सी लेंसकार्ट और डी
शादी.com। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेंसकार्ट। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो लेंसकार्ट में $400 मिलियन का निवेश करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? इसके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी जोस बटलर, सी जेम्स एंडरसन और डी बाबर आजम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोस बटलर। नवंबर महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो जोस बटलर ने जीता है। इसके अलावा नवंबर महीने के आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को जो है वो दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर महीने का जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड था वो विराट कोहली ने जीता था, और अक्टूबर महीने का आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड था वो निदा डार ने जीता था, जो कि पाकिस्तान की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युवाओं के रोजगार के लिए भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी ने भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। भारतीय युवाओं को जर्मनी की ज़रूरत के हिसाब से प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा, और दूसरे देशों में बढ़ते कामगारों की मांग की वजह से भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। ठीक है। आइए थोड़ा जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की जो राजधानी है वो क्या कहाँ पर है? बर्लिन में। और मुद्रा क्या है जर्मनी की? यूरो है। चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्स। और जो इसके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ बना है? इसके ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी जयपुर और डी शिमला। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गाजियाबाद। उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ पे बना है? गाजियाबाद में बना है। ठीक है। तो गोवा में आयोजित विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिकित्सा संस्थान का वर्चुअल लोकार्पण किया। कौन सा लोकार्पण किया? वर्चुअल लोकार्पण, मतलब कि ऑनलाइन कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व आयुर्वेद सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? गोवा में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 5 नवंबर और डी 15 अगस्त। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 12 दिसंबर 2022 को सभी राष्ट्रों से आग्रह किया कि सब साथ मिलकर पूरे विश्व में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से अछूता न रहे। इसलिए जो है यूनिवर्सल स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की गई थी। ठीक है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 की थीम क्या है? बिल्ड द वर्ल्ड, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। क्या है? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कवि की जयंती पर 11 दिसंबर को भाषा दिवस मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए कबीरदास, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुब्रमण्यम भारती, डी विनय भारती। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम भारती। इनकी जयंती पर 11 दिसंबर को भाषा दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय भाषा समिति की अनुशंसा पर तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर 11 दिसंबर को भाषा दिवस मनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ संपन्न की जाएगी? इसके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी शिमला, सी गांधीनगर और डी हैदराबाद। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बेंगलुरु। भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक बेंगलुरु में संपन्न की जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक बेंगलुरु में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर किस देश ने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और डी जापान। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जापान। जापान ने विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। जापान की अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। ठीक है। और इस मिशन का नाम हाकुतो आर दिया गया है। इसके अलावा जो ऑप्शन
में आप देख रहे हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ये सभी क्वाड समूह के सदस्य हैं। किसके समूह हैं? किसके समूह के सदस्य हैं? क्वाड के सदस्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्फ डी फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, यह किस देश में है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंडोनेशिया, सी लीबिया और डी ग्वाटेमाला। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्वाटेमाला। कहाँ पे? ग्वाटेमाला में जो है वोल्फ डी फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। ठीक है। और ग्वाटेमाला के बारे में जान लेते हैं। ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ पे है? ग्वाटेमाला सिटी। इसकी जो मुद्रा है वो है क्वेतजल। क्या है? क्वेतजल। इसके चांसलर कौन है? तो इसके चांसलर कोई नहीं है, ये जो है वो गलत है। और इसके जो राष्ट्रपति है वो है अलेजांद्रो गियामा तेई। कौन है इसके राष्ट्रपति? अलेजांद्रो गियामा तेई। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2030 में कौन सी भारतीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म के रूप में नॉमिनेट हुई है? इसके ऑप्शन है ए कांतारा, बी ट्रिपल आर, सी विक्रम और डी ब्रह्मास्त्र। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रिपल आर। जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2030 में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म के रूप में नॉमिनेट हुई है। इसके अलावा इस फिल्म का गाना है नाटू नाटू, जो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर के लिए नॉमिनेट हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन है ए जेनिफर हेडले, बी अर्शदीप सिंह, सी जगदीप राजपूत और डी मोहन अहलावत। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जेनिफर हेडले। जेनिफर हेडले जो है वो कॉमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड का खिताब जीते हैं और इन्होंने प्रमुख खिताब जीता है। कॉमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत कई श्रेणियों में पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो जो मेन पुरस्कार है वो जीता है जेनिफर हेडले ने। और ये पुरस्कार उन्होंने जीता है शेर के शावक। एक शेर का शावक है जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, उसके फोटो के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भारत के हैं अर्शदीप सिंह, उनको आंख मारते हुए उल्लू के लिए जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जगदीप राजपूत, इनको जो है वो नील गाय को पीछे से मारते हुए सारस, इस पिक्चर के लिए सबसे ज़्यादा कमेंडेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि डेली करंट अफेयर्स की डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।